जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है दोबारा से एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सुनाया जा रहा हूँ एक स्टोरी, या ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है। तो चलो अब बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बात है क्लास 8 के शुरुआती दिनों की, मतलब कि अभी जस्ट मैं नया नया क्लास 8 में आया ही था। तो हाँ, हमारे स्कूल से थोड़े दूर पे एक कॉलेज था। अब ध्यान रखना, स्टोरी हमारी यहीं शुरू हो रही। हमारे स्कूल के थोड़े दूर पे एक कॉलेज था, थोड़ा दूर मतलब करीब 10-15 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो ऐसा था कि उस कॉलेज में लोगों ने कॉन्टेस्ट मतलब अनाउंस कराया था, और उस कॉन्टेस्ट के अंदर काफ़ी सारे गेम्स थे, और गेम्स भी थे और साइंस वगैरह की भी चीज़ें थी। तो देखो, अभी स्कूल तो हमारा एकदम नया नया शुरू हुआ था। तो हमारे स्कूल में अभी मतलब सभी बच्चे नहीं आ रहे थे हमारे क्लास में, ठीक है। सिर्फ कुछ ही आए थे पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग, जैसे कि मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ। हाँ, तो उन लोगों ने कॉन्टेस्ट अलाउ कराया था, लेकिन भाई वो कॉन्टेस्ट अब वो लोग करे कैसे, मतलब सिर्फ अपने स्कूल में तो नहीं करा सकते ना। तो उन लोगों ने सभी स्कूल, मतलब जितने भी हमारे एरिया में आसपास के स्कूल थे, सबको मतलब इनवाइट किया था। लेकिन हमारे स्कूल को भी उसके अंदर इनविटेशन तो मिला था, लेकिन सबसे लास्ट में, ठीक है। मतलब जब अंतिम के 2 दिन बचे हुए थे ना, तब तो हमें इन्वाइट किया गया। और उस टाइम तक हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि हमें लेना क्या है, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस थे और सभी मज़ेदार थे, ठीक है। तो सबके अंदर ही पार्टिसिपेट करने का मन कर रहा था, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, टीम ही नहीं थी हम पे, तो हम सबके अंदर तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ साइंस एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट किया। अब हाँ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं उस कॉलेज का पूरा नाम बता देता हूँ। तो उस कॉलेज का पूरा नाम था ITM इंजीनियरिंग कॉलेज। तो देखो यार, अब तुम्हें स्कूल की तरफ से कहीं जाने का मौका मिल रहा है तो तुम छोड़ोगे? देखो, मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, एक तरीके से मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करने कुछ नहीं गया था, मैं बस ऐसे ही घूमने गया हुआ था, क्योंकि क्लास 8 के स्टार्टिंग दिन थे। टीचर कोई कुछ खास पढ़ा भी नहीं रहा था, क्योंकि भाई क्या ही पढ़ा लेंगे स्टार्टिंग में, जब अभी सारे बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यार वहाँ पे जाना था, इसलिए हमने तो कंफर्म कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, घटिया से घटिया प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे जा कर के रहेंगे, घूमने तो जाना था, ठीक है। तो इसके लिए हमने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, और भाई जल्दी जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर जो हमारे पास टाइम था, उसके अंदर प्रोजेक्ट बना लिया। अब प्रोजेक्ट बनाने तक मैं, यानी कि यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन दिक्कत शुरू होती यहाँ से, क्योंकि अभी हमें रजिस्ट्रेशन भी करवाना है। या वहाँ पे ऐसे डायरेक्ट तो जा नहीं सकते ना, टीम का नाम तो होना चाहिए ना, कि कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी टीम है, कौन सा स्कूल है। तो या रजिस्ट्रेशन भी कराना था। अब मेन प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ से। वो कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो, ITM जो कॉलेज था हमारे मतलब स्कूल से, वो था करीब 15 किलोमीटर दूर, और 15 किलोमीटर दूर मतलब यार रजिस्ट्रेशन कराने जाना बहुत मतलब मेहनत का ही काम था। तो हाँ यार, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड काम था, क्योंकि यार लिटरली 15 किलोमीटर दूर साइकिल चला करके तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम जाओगे। लेकिन हाँ, क्योंकि हमारी पूरी क्लास ही पार्टिसिपेट कर रही थी, पूरे क्लास में 3 टीम थी। एक हमारी टीम थी टॉपर्स की, जिसमें मैं भी आता हूँ। यार वो बात अलग है, मैंने कभी भी टॉप नहीं किया, हमेशा टॉप 6 या टॉप 5 में रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी टीम थी बैक बेंचर्स की। हाँ, वो भी अलग टीम थी, हालांकि सब के सब एक से बढ़कर एक थे। और तीसरी टीम थी लड़कियों की, ठीक है। तो अब देखो, हम दोनों मतलब दोनों बॉयज़ की टीम तो रजिस्ट्रेशन कराने जा ही रही थी, लेकिन उसी बीच में गर्ल्स ने बोला कि प्लीज़ हमारा भी रजिस्ट्रेशन करा दो। अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने का सारा मतलब जिम्मा मेरे ऊपर था, तो उन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की, और मैं मान भी गया, क्योंकि भाई एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। तो या और उसके बाद फिर हमने प्लान बनाया कि छुट्टी के बाद हम लोग जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने। अबे झूठ क्यों बोलता है, सच सच बोला, तूने उससे बदले में चॉकलेट मांगी थी। ए चुप चुप, सारी पोल खोल दे रहा है, चुप रह। अरे नहीं यार, मैंने कोई चॉकलेट नहीं मांगी थी। नहीं, तुम्हें लगता है मैं चॉकलेट मांगूंगा? भाई क्यों मांगूंगा चॉकलेट? भाई मैं बस ऐसे ही मदद कर रहा था, ठीक है। जा रहे थे तो अगर किसी और का भी काम हो रहा है तो कर देना चाहिए यार, मदद कर देनी चाहिए। हाँ, तो अभी सुनो। तो हमने ऐसा प्लान बनाया कि छुट्टी के बाद हम सब के सब मतलब चले जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और जैसे ही छुट्टी हुई, बेल बजी, हम प्रेयर वगैरह करा और करके, क्योंकि उस दिन असेंबली भी हमारी थी, एक से बढ़कर एक टेंशन थी, ठीक है। तो हम जैसे तैसे वहाँ से फिर निकले अपनी साइकिल ले करके, और फुल स्पीड में 282 किलोमीटर की रफ्तार से हम लोग पहुँच गए एक मोबाइल की दुकान पे। लेकिन एक मिनट, अबे तुझे तो रजिस्ट्रेशन कराने जाना था, मोबाइल की दुकान पे क्या करने पहुंच गया, अचार डालने?
हे तुम चुप रहो यार, तुम कुछ मत बोला करो बीच में, जब देखो तब टपक जा रहे हो, चुप बैठ। तो देखो यार, मोबाइल की दुकान पे हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि 15 किलोमीटर दूर वहाँ तक साइकिल से जाना एक बेवकूफ़ी थी, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करने नहीं वाले थे, तो हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। या वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन था, लेकिन हम लोग दुकान के ऊपर इसलिए गए ताकि वहाँ से हम लोग पेमेंट करा सके। फॉर्म वगैरह तो हम लोग ऑनलाइन ही भर करके सबमिट भी कर दिए थे। या हम लोग दुकान के ऊपर जाते हैं और करीब 4-5 दुकानें खोजने के बाद एक दुकान ऐसी मिलती है जिनसे हम लोग कहते हैं कि क्या आप हमारा ज़रा रजिस्ट्रेशन कराने में मदद करेंगे, तो वो रजिस्ट्रेशन करवा भी देते हैं। और यार उन 4-5 दुकानों में से सिर्फ यही एक ऐसी दुकान थी जहाँ पे पेमेंट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं लग रही थी, वरना हर दुकान वाले 10-10 रुपये एक्स्ट्रा फ़ीस मांग रहे थे। तो यार इन्होंने पेमेंट कर दी और फिर मैंने उनसे बात किया, और मतलब मैंने नहीं, हमने उनसे बात किया और हमने पूछा कि हम आपको पेमेंट अभी कर दे रहे हैं, फॉर्म हम लोग आपको बाद में घर जाने के बाद भर करके दे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग पेमेंट इस नंबर पे कर दो, फिर फॉर्म आप लोग बाद में घर जा करके दे देना। तो या उसके बाद फिर हमने जैसे तैसे रजिस्ट्रेशन करवा ही लिया, मतलब माथा फोड़ने के बाद। लेकिन अगले दिन स्कूल के अंदर जब हमें वहाँ जाना था तो हम लोग तो भाई फुल टेंशन में, भाई 15 किलोमीटर दूर साइकिल चला के गए थे, मतलब ऐसा लोगों के सामने फेंक रहे थे ताकि थोड़ी थालियाँ तो बजी जाए ना हमारे लिए। और लिटरली जितने बंदे मेरे साथ गए थे सब के सब यही फेंकने में लगे हुए थे, मतलब कोई लपेट नहीं रहा था, सब फेंके जा रहे थे। तो या इसी बात को सुनते हुए लोगों ने बहुत तालियां बजाई हमारे लिए। तो देखो यार, अब हम लोग वहाँ पहुँच तो गए, और या वहाँ जाने के बाद हमें करीब 2.5 घंटे तक रूम के अंदर ही बैठना पड़ा, क्लासरूम में, क्योंकि वहाँ पे अभी वो लोग तैयारी कर रहे थे, स्टॉल वगैरह लगा रहे थे जहाँ के ऊपर हम लोग अपना प्रोजेक्ट रखेंगे। अब देखो 2 दिन के अंदर हमने प्रोजेक्ट बनाया था, तो ज़्यादा कुछ खास था नहीं, हमें इतना तो पता था कि हम लोग हारने वाले हैं, ठीक है। तो या उससे कोई हमें उतना अफसोस नहीं है कि हम लोग हार गए थे वहाँ पे। लेकिन भाई हम लोग वहाँ पे गए थे खाने पीने के लिए और मौज उड़ाने के लिए। तो या सबके सब भाई पैसे वगैरह लेकर के आए थे, और वहाँ पे कैंटीन के अंदर बंदे लिटरली, मतलब हम लोग अपने प्रोजेक्ट से ज़्यादा तो कैंटीन के पास थे, और जो बाकी लोगों के प्रोजेक्ट थे वो टाइम पास कर रहे थे, हम लोग भी जा करके पूछ रहे थे वैसे इससे होता क्या है, और सीनियर्स भी शायद से हमसे परेशानी हो गए थे। खैर क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो या हम लोग वहाँ गए और हम लोग हार भी गए, लेकिन जो गर्ल्स थी वो लोग सेकंड प्राइज़ पाई थी, ठीक है। और जैसे कि हमारे बीच में बात हुआ था कि हम रजिस्ट्रेशन करा देंगे, लेकिन चॉकलेट तो, मतलब चॉकलेट की बात हुई थी ना भाई कि चॉकलेट देंगे। देखा, आखिर सच्चाई बाहर आई गई ना। तो कि गाइस थोड़ी देर के लिए ना इसको आप लोग इग्नोर किया करो, ये तो ऐसे ही बीच बीच में आ जाता है वीडियो ख़राब करने के लिए। खैर हम लोग वहाँ पे हार तो गए, लेकिन जब हम लोग स्कूल में वापस आए तो स्कूल वालों ने लिटरली हम सबको प्राइज़ दिया। हम लोग हारने के बाद भी हमें प्राइज़ मिला था, और या उन लोगों को भी मिला था प्राइज़, ऐसी बात नहीं है, स्कूल वालों ने भी दिया। लेकिन वो लोग जीतने के बाद उन्हें सिल्वर ट्रॉफ़ी मिली थी, और हमें हारने के बाद भी गोल्ड ट्रॉफ़ी मिली, और प्लस मेडल। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारा ही ज़्यादा अच्छा था भाई, हारने के बाद भी एटलीस्ट हमें एक मेडल तो मिला। यार ट्रॉफ़ी नहीं मिली थी, वो गलती से निकल गया, सिर्फ मेडल मिला था गोल्ड का, ओके। तो या और उनको काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स मिले थे। तो क्लासरूम के अंदर आने के बाद उन्हें जो चॉकलेट दी थी सर लोगों ने, वो मैंने उनसे कहा कि एटलीस्ट चॉकलेट तो दे दो, जीत गई तुम लोग। तो या उसमें से 2 लोगों ने तो अपनी चॉकलेट दे दी थी मुझे, और उसमें से भी सारे बॉयज़ भी लाइक भाई हम भी कहते तेरे साथ, चॉकलेट में हमारा भी आधा आधा शेयर तो बनता ही है। तो या हम 2 चॉकलेट में से पूरे क्लास वालों को दे ही रहे थे थोड़ा थोड़ा, तब तक कि बाकी और 2 गर्ल्स ने भी अपनी चॉकलेट दे दी। तो या हम उन 4 चॉकलेट में हमने पूरी क्लास को खिला दिया। तो यार आप लोग देख रहे हो ना हमारी एकता, भाई 4 चॉकलेट में से पूरी क्लास को ही खिला दिया। खैर वो सब छोड़ो, मैं ना आप लोगों को वहाँ की एक फ़ोटो दिखाता हूँ, और आप लोग बताओ कि मतलब मैं उस फ़ोटो में मैं कहाँ पे हूँ। तो ये देखो फ़ोटो। तो यार अगर आप लोगों को अब तक पता चल गया है कि मैं उसमें से कौन सा हूँ, तो यार आप लोग नीचे कमेंट कर दो। और हाँ, अगर आप लोग एनिमेशन टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो, मतलब कि मैं एक कार्टून बना करके उसके ऊपर अपनी स्टोरी बताऊं, तो यार उसके लिए भी नीचे कमेंट कर देना। तो ठीक है यार, अब मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।